वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की एक्सरसाइज 13.7 के लास्ट के 4 क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन में जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है और इनमें इमेजिनेशन कुछ ज्यादा है, क्योंकि इसमें हमें जो कोन की फॉर्मेशन है उसके बारे में काम करना है, कोन कैसे बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक एक्टिविटी है उसके थ्रू हमें ये काम करना है। और इस एक्टिविटी में हमें ये बताया है कि एक हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में तुम्हें पता होगा कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इस राइट ट्रायंगल की 2 साइड है जो 90 डिग्री को इंक्लूड करती है। अगर हम इनमें से किसी भी एक साइड को फिक्स कर दें और इसकी जो दूसरे वाला जो पॉइंट बचेगा, क्योंकि 2 पॉइंट तो फिक्स हो गए, अगर इस पॉइंट को हम रोटेट करते हैं बहुत स्पीड से तो एक सॉलिड फॉर्म हो जाएगा और वो सॉलिड कोन होगा। चाहे उसके लिए हम ये वाली साइड को फिक्स करते हैं या ये वाली साइड को फिक्स करते हैं। अगर इसको फिक्स करके रोटेट करेंगे तो ऐसे करेंगे इस साइड, और अगर इसको हम फिक्स करते हैं तो इसको रोटेट करेंगे, यानी कि यहां पे एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा और एक कोन की शेप बनेगी। अब इसमें जो इमेजिनेशन है, क्योंकि टोटल हमें सोचना है इसके बारे में कि कैसा सॉलिड बन के आएगा। अब या तो हम इसको बहुत स्पीडली रोटेट कर पाए, तब हम प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि कौन बन रही है। लेकिन ये काम प्रैक्टिकली हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट मैंने तैयार किया है उसके थ्रू हम करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ये ट्राइंगल को फिक्स कर दिया है और इसको एक मोटर से कनेक्ट किया है, छोटी मोटर है, और एक ही मैंने बैटरी से इस मोटर को कनेक्ट कर दिया है। छोटी सी बैटरी है ये 9 वोल्ट की। और जब मैं इस बैटरी से इस मोटर को चलाऊंगा और ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है ये मैंने फिक्स कर दी है, ये वाली साइड, तो ये वाला जो पॉइंट है वो बार बार रोटेट करेगा और यहां एक तुम्हें कोन दिखाई देगी। अब इसके लिए मेरे पास ये जो इसका बैटरी का सोर्स है, इसको मैं दोनों वायर को ज्वाइंट करूंगा तो ये बैटरी से करंट इसमें पास होगा मोटर में। तो हम पहले करंट में पास करता हूं तो तुम देखोगे कि ये कोन बनेगी। और अब तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसे देखोगे तो भी दिखेगी कोन। ये एक कोन की फॉर्मेशन है। ये बीच में जो एक्सिस है इसका ये फिक्स है और ये इस तरीके से घूम रहा है। और तुम्हें एक कोन की फीलिंग आ रही होगी यहां। अगर इसको हम इस तरीके से देखेंगे तब भी तुम्हें ये कोन जैसी दिखाई देगी। तो फाइनली ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके थ्रू हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोन बनती है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम उसको बहुत अपने हाथ से तो रोटेट नहीं कर सकते, तो हमें इसलिए एक मोटर की हेल्प लेनी पड़ी। इससे तुम्हें दिखा होगा कि एक कोन बनती है। अब हम इसके बारे में ऑन पेपर अगर देखते हैं तो ऑन पेपर में क्वेश्चन पहले तुम्हें कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया है कि एक राइट ट्रायंगल है ABC। मैं एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूं ABC, और इसकी जो साइड्स दी है वो दी है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है जो हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो हमें ट्रायंगल की साइड्स दी है 5, 12, 13, वैसे इन्होंने नहीं बताया कि कौन सी हाइपोटेनस है, पर हमें खुद पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं और वो 90 डिग्री के अपोजिट होती है। अब इसके 2 केस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक साथ चलते हैं ये, और इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस क्वेश्चन नंबर 7 में इसको रिवॉल्व कर रहे हैं हम अबाउट 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 सेंटीमीटर है इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं ट्रायंगल का नाम डाल दूं ABC तो BC के अबाउट हम रिवॉल्व कर रहे हैं। तो पहला केस है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर। अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे 12 सेंटीमीटर के अबाउट, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर तो हमारी फिक्स हो जाएगी, ये रोटेट नहीं करेगी BC। तो अब तीसरा पॉइंट जो बचता है वो बचता है A। तो ये A पॉइंट रोटेट करेगा और इस तरीके से ये A पॉइंट अपने एक फिक्स डिस्टेंस पे मूव करेगा। यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर नीचे तक जाएगा, यानी कि यहां पे एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। जब ये बराबर रोटेट करेगा तो एक सर्कल यहां पे बन जाएगा
और ये एक कोन की शेप ले लेगा, इस तरह से एक कोन बन जाएगी। और ये मैंने तुम्हें अभी प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि ये एंगल 90 का, ये 90 का रहेगा और ये 12 सेंटीमीटर यहां रहेगी और ये 5 इधर है तो 5 इधर जाएगा और ये 13 है, ये 13 रहेगी, यानी स्लांट हाइट हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो इस केस में जिसके अबाउट हम रिवॉल्व करेंगे उसको हम हाइट में काउंट करेंगे, यानी हाइट तो हो गई 12 सेंटीमीटर और ये जो बची हुई दूसरी वाली साइड है ये रेडियस का काम करेगी, रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। और ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि स्लांट हाइट n = 13 सेंटीमीटर। अब हमें इसका अगर जो सॉलिड बना, वैसे नाम तो इन्होंने नहीं बताया, बस इन्होंने कहा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो फॉर्म। तो हमें अब ये पता चल चुका है कि जो सॉलिड बनना है वो कोन बनना है। तो अब हम इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन मैं V1 का नाम देता हूं इसे, क्योंकि यहां पे जो दूसरा केस बनेगा उसके वॉल्यूम को V2 बोलेंगे। 1/3 पाई R हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर इंटू H हो जाएगी 12 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। और ये 3 से 4 टाइम कैंसिल होगा और 25 4 जा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम सेकंड केस पे, यानी क्वेश्चन नंबर 8। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने जो रिवॉल्व किया है, रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर। अब की बार हमने रिवॉल्व किया है 5 सेंटीमीटर के अबाउट। तो जब 5 ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब की बार हम इस AB को फिक्स करेंगे क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर की है AB, और बचा हुआ जो पॉइंट है हमारा C, ये रोटेट करेगा, यानी जितना इसका डिस्टेंस B से इधर रहेगा उतने डिस्टेंस पे इधर आएगा। यानी तुम्हें एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तैयार करना है। जैसा ट्राइंगल इधर है सेम ऐसा ही ट्राइंगल इधर बनेगा और इस टाइप की एक कोन बन जाएगी, यहां एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर रहेगी, यानी कि इस केस में, और स्लांट हाइट कोई रहेगी 13 सेंटीमीटर। तो तुम्हारी h तो हो गई 5 सेंटीमीटर, जिसके अबाउट रिवॉल्व करोगे वो हाइट हो जाएगी, और रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर। अब तुम्हें इसका अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन V2 मैं बोलता हूं इस वॉल्यूम को, = 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H, यानी कि 5। सॉल्व करेंगे तो ये 12 को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू 5, और 3 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 4 5 या 20, यानी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आगे हमसे ये भी कहा है इसने कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन, यानी कि हमें बाद में V1/V2 भी निकालना है। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब का रेशियो इस 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब के साथ निकालना है। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, 0 से 0, तो ये आ गया 10/24। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 5 और 12, यानी 5:12 ये वॉल्यूम का रेशियो फाइंड हो गया। तो इस तरह से तुम्हारी समझ में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आ गए होंगे। अब हम आगे लेते हैं। अभी इसके हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं जो भी छूट गए हैं। एक तो पीछे 6 क्वेश्चन रह गया है और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर एक और है, नेक्स्ट 8। अब ये जो 6 क्वेश्चन है ये वैसे पिछले वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें कुछ स्लांट हाइट या रेडियस वगैरह फाइंड करनी होगी। एक चीज हमें और दी होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अब दिया हुआ है कि एक कोन है जिसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कोन = है वॉल्यूम ऑफ कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें साथ में डायमीटर भी दिया है। तो डायमीटर से हम पहले रेडियस पे आ सकते हैं। डायमीटर हमें 28 सेंटीमीटर दिया है, तो इट मींस रेडियस = 14 सेंटीमीटर।
रेडियस हमने निकाल ली। अब हमसे वो पूछता है एक तो हाइट, एक स्लैंट हाइट और एक CS से। तो सबसे पहले वो हमसे हाइट की बात करता है, तो उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला यूज करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें दी हुई है 14 और स्क्वायर है तो इंटू 14 इंटू h। 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और बस इतना ही होगा। तो इसको सब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 तो 9856 इंटू 3, क्योंकि 7 कैंसिल हो चुका है, और ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे 22 इंटू 2 इंटू 14 इजिकल टू h। अब इसको फाइनली जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें h मिल जाएगा, आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और h की वैल्यू तुम्हारी आएगी h इजिकल टू 48 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें स्लैंट हाइट पूछी है, तो L स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। तो L स्क्वायर इक्वल R की वैल्यू तुम्हारे पास है 14 स्क्वायर इंटू H की वैल्यू अभी तुमने निकाली 48। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, L स्क्वायर इक्वल 196 प्लस 48 का स्क्वायर तुम्हें करना पड़ेगा, 48 इंटू 48, 8 is 64, 6 8 4 is 32 और 6 38 और 4 8 जा 32 और 3 और 4 4 जा 16 और 3 19, 4 0 और 12 और 3 और 2, यानी 2304। और जब 2304 को हम ऐड करेंगे 96 और 4 200 और 23, यानी L स्क्वायर इक्वल 2500। तो L इक्वल आ गया 50 सेंटीमीटर। अब इसके बाद तुमसे थर्ड पार्ट में CS से पूछा है। CS से तुम आसानी से निकाल सकते हो, कौन का CS से आता है तुम्हें पाई आर एल, और पाई आर एल के लिए तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट है 22/7 तुम्हारे पास पाई की वैल्यू है, R की वैल्यू तुम्हारे पास है 14 और इंटू L अभी हमने निकाला है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 14 यानी 22 इंटू 2 इंटू 50, तो ये 2200 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका CS है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन में भी कोई ज्यादा वैसे टेंशन नहीं है और तुम 9 क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक हीप यानी कि एक ढेर दिया है कोनिकल शेप का, और जैसे हम मान लो रेत है या कोई भी चीज है, उसको जब हम एक पॉइंट पे गिराएंगे तो एक कोन बनती है। मैंने पीछे क्वेश्चन में करके भी दिखाया था 10th क्लास के, उसमें है कोन के कॉन्सेप्ट में, तो उसमें एक हीप थी कोनिकल शेप की। तो इसमें एक हीप है व्हीट की, यानी गेहूं को काट के एक अपने घर पे लाके इकट्ठा कर लिया, एक पॉइंट पे जब गेहूं को गिराएंगे तो वो एक कोन की शेप बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह की एक शेप है, इसमें गेहूं इकट्ठा है, मतलब गेहूं का ढेर है, ये बहुत सारा गेहूं है इसमें व्हीट, और इसकी जो शेप बन रही है वो कॉनिकल शेप है। तुमने कभी कभी देखा होगा कि रेत की एक हीप बनती है कॉनिकल शेप की, इसी तरह से अगर हम एक ही पॉइंट पे सारा गेहूं गिराएंगे तो एक इस तरह की शेप बन जाएगी, यानी कॉनिकल शेप में ये गेहूं है, और इसका डायमीटर है 10.5, डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट 3 मीटर है। कोन की हाइट 3 मीटर की दे रखी है। अब तुम्हें एक तो रेडियस पता चल जाएगी और एक हाइट तुम्हें पता है, तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम पूछता है, तो वॉल्यूम तो इसी से निकल आएगा, क्योंकि उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। तो सबसे पहले रेडियस निकाल देते हैं, 10.5/2, पॉइंट हटा के 0 लगा लो, 105/20, 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा और 5 4 जा, इतना मीटर इसका रेडियस निकल आया, सॉरी 21/4 मीटर। उसके बाद हाइट हमने दे रखी थी 3 मीटर। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ये है हीप, तो इसके लिए फार्मूला पता है 1/3 पाई 22/7 R स्क्वायर यानी 21/4 इंटू 21/4 इंटू H 3 मीटर क्यूब। इसको तुम सॉल्व कर लोगे आसानी से, ये सॉल्व करके तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो निकल आएगा। अब मेरे को आंसर इसका फिलहाल नहीं पता, 7 3 जा 21 और 3 से 3 कैंसिल हो गया,
और 2 2 जा 4 और 2 से 11 कैंसिल हो गया। फाइनली 11 इंटू 21 अपॉन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक 3 भी बचा हुआ है तो 3 भी ले लो इंटू में, ये 3 भी था, एक हाइट भी थी, इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हुआ था, एक 3 बचेगा ऊपर और नीचे 4 2 जा 8। अब फाइनली इसको जब तुम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर वॉल्यूम का निकल आएगा, कुछ मीटर क्यूब में आ जाएगा आंसर, ठीक है, मीटर क्यूब में। अब इसके बाद में तुम्हारे पास उसको कवर्ड करने के लिए एक कैनवास लगाया, उसको कवर्ड करने के लिए बारिश वगैरह आ गई ऊपर से कैनवास, तो कैनवास के चारों तरफ लगेगा इस तरह से, तो ये इसकी कर्व सरफेस एरिया होती है, क्योंकि बेस पे तो हम कैनवास लगा नहीं सकते, वो तो उससे ढका हुआ है फ्लोर, तो चारों तरफ हम ऐसे कपड़ा लगा सकते हैं, तो उसके लिए हमें CSA निकालना पड़ेगा, और CSA के लिए हमें एरिया ऑफ कैनवास निकालना है, तो CSA के लिए हमें L की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें L निकालनी पड़ेगी। तो L का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तो R की वैल्यू है तुम्हारे पास 21/4 का स्क्वायर और H की वैल्यू है 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 21 का स्क्वायर 441/16 प्लस 9, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 441 प्लस 16 बन जाए 16 और 16 की 9 से करेंगे 144। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 1 5, 4 और 4 8 और 4 + 1 5 अपॉन 16। अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो पहले चाहे तो डिवाइड कर लो, क्योंकि डिवाइड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा, तो 585 को 16 से डिवाइड कर लो, तो 16 2 जा 32 और 48, 16 3 जा 48, तो ये बचा तुम्हारा 10 5 कैरी और 16 6 जा 96 और ये आया तुम्हारा 9, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लिया, और 16 5 जा 80 और ये आया 10 एक 0 लगा लिया, और 16 6 जा फिर आएगा 96 4 बचा 0 लगा लिया, और 16 2 जा 32 फिर बचा 8 और 16 5 जा 80, यानी कि ये तुम्हारा पूरा आंसर आया। इसका स्क्वायर रूट लेने पे ये जो इसको डिवाइड करने पे ये आया 36.5625। अब इसका स्क्वायर रूट तुम्हें लेना पड़ेगा डिवीजन मेथड से, जो 8th क्लास में तुमने सीखा होगा, इससे डिवीजन मेथड से तुम स्क्वायर रूट निकाल लोगे। अब इसको तुमने 8th क्लास में किया होगा, मैं करके दिखा देता हूं। डेसिमल के ग्रुपिंग इस साइड के डायरेक्शन में करते हैं और इधर की ग्रुपिंग इस डायरेक्शन में करते हैं, और कम से कम 3 प्लेस तक निकालते हैं। अगर डिजिट कम पड़ जाएगी तो 0 का पेयर बना सकते हैं। अब पहला पेयर एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे पहला पेयर आ जाए या फिर इससे छोटा रहना चाहिए, तो हम 6 ले लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि यहाँ बचा 0। अब डेसिमल को यहाँ लगा लो, अगला पेयर कैरी कर लो 56, और यहाँ इन दोनों को प्लस कर लो, 6 + 6 12। अब यहाँ एक डिजिट सोचनी है और उसी से मल्टीप्लाई करके या तो ये आना चाहिए या इससे छोटा, लेकिन अगर तुम यहाँ 1 भी सोचोगे तो 121 आएगा, बड़ा हो जाएगा, तो तुम 0 भी सोच सकते हो, तो 0 से अगर इसको इंटू करोगे तो ये 0 ही आएगा और फाइनली 56 बचेगा, और 120 + 0 120 हो जाएगा। अब यहाँ अगला पेयर कैरी कर लो 25। अब फिर सोचो कोई डिजिट कि जिसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रख के यही आ जाए, तो 4 सोचो, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 15 - 6 9 और 1 - 1 0, और यहाँ 1 कैरी किया, 16 - 8 8 809। इन दोनों को ऐड कर लो, 1204 + 4 1208। अब अगला वाला जो पेयर है वो कैरी कर लो 0 का। अब फिर यहाँ एक नंबर सोचो और जिससे मल्टीप्लाई करके या तो ये आ जाए या इससे छोटा रहे, यहाँ 4 भी लिखना पड़ेगा, ये वाला जो 4 था, तो तुम शायद 7 टाइम्स जा सकते हो, क्योंकि 7 7 जा 49 होते हैं, 4 कैरी, और 7 8 जा 56 और 4 60 6 कैरी, यहाँ आ गया 6,
और 7 टू जा 14 का 4 1 और 7 1 जा 7 और 1 8, थोड़ा ज्यादा आ रहा है। लगभग तुम्हें फिर 6 लेना पड़ेगा, ज्यादा हो गया तो फिर उससे कम पे रहना है हमें। 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी और 6 8 जा 48 और 3 51 5 कैरी और 6 2 जा 12 2 1 कैरी 6 1 जा 6 और 1 7। तो फाइनली आ गया 72,000 करके कुछ आया। अब इसको माइनस करके तुम देख लोगे कुछ भी आएगा। तो फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया कि 6 अंडर रूट जो निकाला तुमने 36.5625 का, तो ये आया डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालेंगे 6.046। अब तुम्हें क्या करना है, यूज केवल 2 प्लेस तक करना है। तो अब इसे राउंड अप करना पड़ेगा इस वाले डिजिट को देख के। अगर ये डिजिट तुम्हारी ज्यादा आ रही है 5 से या 5 से ग्रेटर, तो इससे पहले वाली में 1 ऐड करके छोड़ना है इसे, और अगर 5 से कम है तो ऐसे ही छोड़ दो। तो फिलहाल ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर होगा 6.05 मीटर। ये तुम्हारी स्लैंट हाइट आ गई। अब तुम निकाल दोगे एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, कितना हमें कैनवास चाहिए। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा CSA ऑफ कोन, और कोन का CSA होता है पाई आर एन। अब तुम्हें सब कुछ पता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू तुम्हारे पास है पहले से ही, आर तो है तुम्हारे पास 21/4, और एल की वैल्यू अभी तुमने निकाली है 6.05। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एरिया ऑफ कैनवास मीटर स्क्वायर में निकल आएगा। तो फाइनली तुम्हें इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो मैंने काम किया है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से, ऐसे नंबर्स का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो हमें आना चाहिए, तभी हम ये स्लैंट हाइट को निकाल के यूज कर सकते हैं। तो अब तुम्हारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्फीयर। थैंक यू।